क्या फजर की नमाज के बाद सोना गुनाह है? तो अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे भाई और बहनों। डिनर करने के बाद किसी से मुलाकात करने जाता हूँ जिनकी सुबह में अमेरिका की फ्लाइट थी, तो उनसे मुलाकात करके वापस आते वक्त 2 बज जाता है। फिर मैं दिन भर की मार्केट एनालाइज करता हूँ, क्योंकि बिना मार्केट को एनालाइज किए आप अपने बिजनेस को ग्रोथ दे ही नहीं सकते। और फिर कुछ हिसाब करने बैठ जाता हूँ, यहाँ तक कि 4 बज जाता है, जिसके कुछ देर बाद अजान होने वाली थी। तो नहीं सोता ताकि फजर की नमाज न छूटे। फिर फजर की नमाज अदा करके पाइनएप्पल जूस पीता हूँ और सोने चला जाता हूँ, जबकि हदीस में इससे मना किया गया है। हमारे नबी इरशाद फरमाते हैं कि फजर की नमाज से लेकर सूरज तुलू होने तक रिस्क की तलाश में रहो, सोया मत करो, क्योंकि ये रिस्क तकसीम होने का वक्त है। जैसा कि हमारे नबी ने हजरत फातिमा को फजर की नमाज के बाद लेटा देखा, तो आपने हजरत फातिमा से कहा, ये बेटी खड़ी हो जाओ, अपने रब के सामने रिस्क के लिए हाजिर हो जाओ, क्योंकि इस वक्त अल्लाह रिस्क बांटता है। तो हदीसों में जो फजर के बाद सोने से मना किया गया है, ये नाजायज या गुनाह के तौर पर मना नहीं किया गया है, बल्कि हदीस का मतलब ये है कि बेहतर है कि फजर की नमाज के फौरन बाद न सोया जाए, बल्कि तुलुए फजर तक जिक्र तस्बीह में लगे रहें। जिस वक्त अल्लाह रिस्क बांटता है तो तुलुए फजर के बाद सो सकते हैं, लेकिन अगर कोई जरूरत के मुताबिक फजर की नमाज के फौरन बाद सो जाता है तो इससे कोई गुनाह नहीं मिलेगा, बस ये नापसंदीदा है। मगर अफसोस हमारी कौम फजर में जगते ही नहीं, तो फजर के बाद सोने के बारे में क्या सोचेगी। फिर असर की नमाज के बाद इमाम साहब के पास जाता हूँ, तो इमाम साहब मुझे बदायूं का मशहूर पेड़ा खिलाते हैं। तो जब भी इमाम साहब के पास आता हूँ तो कुछ न कुछ खिलाते पिलाते रहते हैं, जिसे देखकर प्यारे नबी का जमाना याद आ जाता है कि जब भी हमारे नबी के पास कोई आता जाता था तो आप उन्हें कुछ न कुछ जरूर खिलाया पिलाया करते थे, जो कि हमारे नबी की बहुत ही प्यारी सुन्नत है।